हेलो एवरीवन। इस पार्ट में हम चर्चा करेंगे राज्यपाल के बारे में। देखिए, शुरू करते हैं। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है। राज्य शासन, ठीक है। इससे पहले हम संघ की बात कर रहे थे, अब हम राज्य की बात कर रहे हैं। तो संविधान के भाग 6 में बात की जा रही है, राज्य शासन के लिए प्रावधान है और यह प्रावधान जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता है। अब तो जम्मू कश्मीर पर भी इक्वली सारे लॉ अप्लाई होते हैं, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल, ठीक है। जो राज्य की कार्यपालिका है उसका प्रमुख होता है राज्यपाल और वह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है, लेकिन एक ही राज्यपाल को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। देखिए, हर एक राज्य में एक राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि 2 राज्यों के लिए एक राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि ऐसे कौन से 2 स्टेट हैं जिनका एक ही राज्यपाल है। आगे देखिए, राज्यपाल की योग्यता। राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति में निम्न योग्यताएं होनी अनिवार्य हैं। वह भारत का नागरिक हो, ये सबके लिए है, ठीक है। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका हो। कितनी है एज? 35 वर्ष। इस फैक्टर का हर चीज़ में ध्यान रखना है। लोकसभा की, राज्यसभा की, राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की, न्यायाधीश की, ठीक है, राज्यपाल की, सब में एज कितनी है। तो राज्यपाल की योग्यता का है 35 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका हो, किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो, ये भी कॉमन है। वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। किसका सदस्य? राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। आगे देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है राज्यपाल की नियुक्ति। कितने समय के लिए की जाती है? 5 वर्षों की अवधि के लिए, ठीक है। परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो राज्यपाल कब तक पद धारण करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल का वेतन, इसे यहाँ से हटा दीजिए, मतलब इस पर इग्नोर कीजिए इसे। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो, तब उसे दोनों राज्यपालों का वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित करे। मतलब जैसे, वैसे तो देखो जितना भी फिक्स वेतन होता है राज्यपाल का वो दिया जाता है, लेकिन यदि वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो तो किस अनुपात में उसको वेतन देना है वो कौन डिसाइड करेंगे? राष्ट्रपति जी निर्धारित करेंगे। आगे देखिए, राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ 1 मिनट लेते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेते हैं। कौन दिलवाएगा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेते हैं। या तो हाई कोर्ट, जैसे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति को दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या उनके अनुपस्थिति में कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो राज्यपाल की बात की जा रही है। तो राज्यपाल, देखिए स्टेट में क्या होता है? हाई कोर्ट होता है, ठीक है। पूरे देश का सुप्रीम कोर्ट है और स्टेट का होता है हाई कोर्ट। तो राज्यपाल है राज्य से संबंधित, तो हाई कोर्ट दिलवाएंगे सब, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, या वो नहीं है तो फिर कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश, ठीक है। आगे देखते हैं, राज्यपाल की उन्मुक्तियां तथा विशेष अधिकार। वह अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ठीक है। क्या कह रहे हैं ये? कि अपने पद की शक्तियों के प्रयोग करने के लिए और कर्तव्यों का पालन करने के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। किसी न्यायालय को उन्हें बताना नहीं होगा कि मैंने ये काम ऐसा किया। वो अपने आप में इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जा सकती। जब तक राज्यपाल अपने पद पर हैं तब तक उनके विरुद्ध कोई भी आपराधिक कार्रवाई कोर्ट में, न्यायालय में नहीं होगी। जब वह पद पर हो तो उनकी गिरफ्तारी का आदेश जारी नहीं किया जा सकता किसी भी न्यायालय द्वारा। राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में कोई सिविल कार्रवाई करने से पहले 2 मास पूर्व सूचना देनी पड़ती है। देखिए, राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पहले या उसके बाद
उनके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में, यानी राज्यपाल बने उससे पहले भी अगर उन्होंने कोई कार्य किया है और वो बाद में पता चलता है, तो कोई भी उनके अगेंस्ट अगर कोई सिविल कार्रवाई करनी है तो उनको सूचना देनी पड़ेगी 2 महीने पहले, 2 मंथ्स बिफोर, 2 मंथ्स उनको बताना पड़ेगा कि ये आपके अगेंस्ट मैटर है और इसके संबंध में आपकी सिविल कार्रवाई चलेगी, 2 महीने पहले बताना पड़ेगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे राज्यपाल की शक्तियाँ तथा कार्य। तो क्या क्या हैं देखो, कार्यपालिका संबंधी कार्य हैं 1 तो, सेकंड है विधायी अधिकार हैं उनके, और थर्ड है वित्तीय अधिकार। ठीक है, तो देखिए राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी कार्य क्या क्या हैं। राज्य के समस्त कार्यपालिका के कार्य राज्यपाल के नाम से जाने जाते हैं, किए जाते हैं। राज्य के जितने भी कार्यपालिका के कार्य हैं वो किसके नाम से, जैसे देश का कार्य है, अगर संघ का कार्य है ना, तो राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है, चाहे कर कोई भी रहे, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, लेकिन राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। तो राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है। राज्यपाल किसको करता है, मुख्यमंत्री को, जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर रहा है, उसकी मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की सिफारिश से, उसकी सलाह से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कर रहा है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त कर रहा है और मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है तथा उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो शपथ कौन दिला रहा है मुख्यमंत्री को, राज्यपाल दिला रहे हैं। नियुक्ति कौन कर रहे हैं, राज्यपाल कर रहे हैं। और मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की सलाह से कर रहे हैं राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग मतलब RPSC के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है तथा राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। देखिए क्या बात कही है कि जो राज्य के उच्च अधिकारी हैं, जैसे महाधिवक्ता है, एडवोकेट जनरल, ठीक है, और जो RPSC के जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति कौन कर रहे हैं, राज्यपाल कर रहे हैं। और जो राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति है, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति तो कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं, लेकिन परामर्श कौन देते हैं उनको, राज्यपाल देते हैं। उनकी नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है राज्यपाल। आगे देखिए, राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करे। ठीक है, मेन काम तो हो गया मुख्यमंत्री जी का। अब मुख्यमंत्री जी से सूचना ले रहे हैं राज्यपाल महोदय कि प्रशासन कैसा चल रहा है। ठीक है, तो ये राज्यपाल का अधिकार है कि वो मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करें प्रशासन के संबंध में। जब राज्य का प्रशासन संवैधानिक तंत्र के अनुसार न चलाया जा रहा हो तो राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है। अगर राष्ट्र का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है और राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की आवश्यकता है तो इसकी सिफारिश कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे राष्ट्रपति जी से। आगे देखिए, राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है। देखिए, वैसे तो राज्यपाल अपने आप अपना कार्य कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट हुए, लेकिन अगर राष्ट्रपति शासन चलाया जा रहा है तो केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाते हैं। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं उनके कुलाधिपति कौन होते हैं, राज्यपाल, तथा उपकुलपतियों को भी नियुक्त करते हैं। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है, उनके कुलाधिपति कौन होंगे, राज्यपाल महोदय होंगे, और उनके उपकुलपतियों को भी नियुक्त करेंगे राज्यपाल। ठीक है, अब हम करते हैं विधायी अधिकार क्या होते हैं। देखिए, विधायी अधिकार मतलब कानूनी जो होता है ना, राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है, मतलब एक अंग है विधानमंडल का। राज्यपाल विधानमंडल का सत्रवहान करता है, उनका सत्रावसान करता है तथा उसका विघटन करता है। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। देखिए, बिल्कुल जो राष्ट्रपति के कार्य हैं राज्य में, वही राज्यपाल के कार्य हैं। विधानमंडल को के सत्र का आह्वान कर रहे हैं, उन्हें सत्रावसान कर रहे हैं और उनका विघटन करते हैं। ठीक है, विधानसभा के किसी भी अधिवेशन को या दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हैं। वह राज्य विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग सदस्यों को नियुक्त करते हैं। ये क्या कर रहे हैं कि जो राज्यपाल हैं वह राज्य विधान परिषद की जो कुल सदस्य संख्या है उसके 1/6 भाग सदस्यों को नियुक्त करते हैं, जिनका संबंध विज्ञान, साहित्य, कला
समाज सेवा, सहकारी आंदोलन आदि से रहता है। तो आपका क्वेश्चन आएगा कि कितने सदस्यों को नियुक्त किया जाता है राज्यपाल के द्वारा राज्य विधान परिषद में। तो कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग। ठीक है, आगे देखिए, राज्य विधानसभा के किसी सदस्य पर अयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न होता है तो अयोग्यता संबंधी विवाद का निर्धारण राज्यपाल चुनाव आयोग से परामर्श करके करते हैं। यदि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य है, उस पर प्रश्न लगता है कि यह अयोग्य है इस पद पर रहने के लिए, तो इस विवाद का निर्धारण कौन करेगा? राज्यपाल। और किसके परामर्श करके? चुनाव आयोग से, इलेक्शन कमीशन से। ठीक है, आगे देखिए, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन पाता है। कोई भी विधेयक है, यानी कोई भी बिल है जो कि राज्य विधानमंडल ने पारित किया है, क्योंकि कई राज्य के भी अपने कानून आते हैं ना, एक्ट आते हैं, जैसे राजस्थान पेट्रोल एक्ट, लैंड रेवेन्यू एक्ट। ठीक है, तो ये राज्य के एक्ट होते हैं। तो ऐसा कोई पहले बिल होता है, वो एक्ट तो बाद में बनता है। ठीक है, तो बिल पारित होगा, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक, उस पर कौन हस्ताक्षर करेंगे? राज्यपाल करेंगे। उसके बाद ही वो एक्ट बन पाता है। ठीक है, अधिनियम बन के सामने आता है। यदि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है तो राज्यपाल उस समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। देखिए, आंग्ल भारतीय समुदाय, ठीक है, विधानसभा में यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व नहीं है तो एक व्यक्ति को सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकते हैं राज्यपाल महोदय। आगे देखते हैं, जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है और राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है तो वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिसे वही स्थान प्राप्त है जो विधानमंडल द्वारा पारित कोई अधिनियम है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी कर सकते थे जब दोनों सदन उसमें नहीं हुआ और उपस्थिति में नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही राज्यपाल भी जब तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है और सत्र नहीं चल रहे हैं दोनों ही, तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं और जिसे वही स्थान प्राप्त है जो विधानमंडल के द्वारा पारित कोई अधिनियम है, उसी के बराबर उसको माना जाएगा। ऐसे अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। वे तत्काल कार्रवाई करनी थी, कर दी, अब 6 सप्ताह का समय है, आप स्वीकृत करवा लो, सदन बुला लो, कुछ भी करो। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता तो उस अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाती है। ठीक है, 6 सप्ताह तक तो वैलिड माना जाएगा क्योंकि तत्काल कार्रवाई करनी थी। उसके बाद वह क्या होगा? विधानमंडल में रखा जाएगा और वहाँ उसको स्वीकृति देनी होगी। अगर नहीं, 6 वीक के अंदर नहीं होता तो वह इनवैलिड माना जाएगा, वैधता समाप्त हो जाएगी। कुछ विशिष्ट प्रकार के विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे वित्तीय अधिकार की। राज्यपाल के पास क्या क्या वित्तीय अधिकार हैं? देखिए, राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है। क्या होता है? राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को कहेंगे, वित्त मंत्री को कहेंगे कि वह विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करे। ठीक है, विधानसभा में जो धन विधेयक है वह राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। ऐसा कोई विधेयक जो राज्य की संचित निधि से खर्च निकालने की व्यवस्था करता हो उस समय तक विधानमंडल द्वारा पारित नहीं किया जा सकता जब तक राज्यपाल इसकी संस्तुति ना कर दे। ये क्या कह रहे हैं? कोई भी विधेयक ऐसा है जो कि ये बात करता है कि इस कार्य के लिए राज्य की संचित निधि से खर्चा किया जाएगा, तो वो जो राज्य की संचित निधि से खर्चा करने की बात है ना, वह विधानमंडल द्वारा ऐसा बिल पारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, कब तक नहीं किया जा सकता? जब तक कि राज्यपाल उसके लिए आज्ञा ना दे दें, संस्तुति ना कर दें उसकी। ठीक है, राज्यपाल की संस्तुति के बिना अनुदान की किसी मांग को विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता। जब तक राज्यपाल की संस्तुति ना हो, अनुदान की मांग को विधानमंडल के सम्मुख नहीं रख सकते। आगे देखिए, राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी भी विधेयक को पुनः विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास भेज सकते हैं। राज्यपाल धन विधेयक को छोड़कर कोई भी विधेयक है, केवल धन विधेयक नहीं जाएगा, और कोई भी विधेयक है उसको पुनः विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है। धन विधेयक है तो वो उन्हें लेना ही पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा इसे दोबारा पारित किए जाने पर वह उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होते हैं।
देखिए क्या हुआ कि कोई भी विधेयक दिया, विधानमंडल के द्वारा कोई भी विधेयक आया, ठीक है, राज्यपाल को लगा कि उस पर भी विचार करना ज़रूरी है, ठीक है, तो वे वापस भेज सकते हैं पुनः विचार के लिए कि आप एक बार दोबारा विचार कर लीजिए, तो वे पुनः विधानमंडल के पास भेज सकता है। लेकिन अगर राज्य विधानमंडल ने उसको दोबारा भेजा साइन करने के लिए, दोबारा पारित किया, तो फिर उसको लौटा नहीं सकते राज्यपाल जी। बाद में तो क्या है, उसको सहमति देनी ही होगी, उस विधेयक को सहमति देनी होगी राज्यपाल महोदय को, ठीक है, ये होता है। लेकिन धन विधेयक को वो लौटा नहीं सकते एक भी बार, ठीक है। अब है न्यायिक अधिकार। अब हम राज्यपाल के न्यायिक अधिकारों की बात करेंगे। देखिए, राज्यपाल को उस विषय संबंधी, जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, देखिए, जिस विषय पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, उस विषय से संबंधित किसी भी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकते हैं, उसका प्रविलंबन कर सकते हैं, विराम कर सकते हैं या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। मतलब देखिए, क्षमा कर सकते हैं, सज़ा को कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है, मतलब पोस्टपोन किया जा सकता है, ठीक है। इस तरीके के सारे राइट्स उनके पास हैं। ये होता है न्यायिक अधिकार। अब है राज्यपाल की स्थिति। यदि हम राज्यपाल के उपयुक्त अधिकारों पर दृष्टिपात करें तो ऐसा लगता है कि राज्यपाल एक बहुत शक्तिशाली अधिकारी है, किंतु वास्तविकता इससे सर्वथा भिन्न है। हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है जिसमें मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, अतः वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद को प्राप्त होती हैं, न कि राज्यपाल को, ठीक है। राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, किंतु असाधारण स्थितियों में उसे इच्छानुसार कार्य करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अगर स्थितियाँ असाधारण है तो वे अपनी इच्छा से कार्य कर सकते हैं, ठीक है। और जो उपराज्यपाल का पद है वो कहाँ कहाँ होता है? दिल्ली, दमन दीव, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनमें। और जो प्रशासक हैं वे दादर नगर हवेली में और लक्षद्वीप में हैं। तो ये था हमारा राज्यपाल के बारे में विस्तृत चर्चा। इससे आगे हम नए टॉपिक को लाएंगे नए वीडियो में। थैंक यू।